हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है मॉर्निंग से, क्लीनिंग से। तो सुबह की मॉर्निंग हुई है, बच्चों को मैंने स्कूल भेजा है, बस उसके बाद से अपने घर की क्लीनिंग में लग गई हूँ। कभी कभार मैं सोचती हूँ सुबह का भी रूटीन आप लोगों को दिखा दूँ। तो आज सुबह से पूरे घर में झाड़ू लग गया है, अंदर पीछे तरफ झाड़ू लगा रही हूँ। मतलब फुल क्लीनिंग हाउस की होगी और बहुत कुछ होगा ब्लॉग में, तो आप सब बने रहेगा। सुबह सुबह 5 बजे तो उठना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का स्कूल होता है। तो 5 बजे से सबसे पहले किचन में लग जाती हूँ। चाय पीने के बाद किचन में लग गई। किचन में मैंने बनाया बच्चों के लिए आज पूड़ी सब्जी सूखी, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, रसा हो गया है। तो हस्बैंड लोग भी खा लेंगे, क्योंकि सूखी सब्जी वो नहीं खाते ज़्यादा था। तो पूड़ी सब्जी बना दिया है मैंने, दे भी दिया है बच्चों को, लेके गए हैं। उसके बाद ब्लॉग शुरू की हूँ, क्योंकि बच्चों को जब भेजना होता है ना, उस टाइम अगर मैं शूट करने लगती हूँ तो मेरे बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कहीं लेट ना हो जाए। इसलिए मैं ज़्यादातर सुबह वाला एकदम से अर्ली मॉर्निंग जब बच्चों को भेजती हूँ, खाना बनाते हैं उनके लिए, तब नहीं शूट कर पाती हूँ। ठीक है, उसके बाद से ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने हर जगह अच्छे से लगा लिया है। एक सिस्टर मेरी बहुत ही प्यारी हैं, जो लखनऊ की हैं, उन्होंने मुझे सजेशन दिया है कि साधना दी, यहाँ से आप तुलसी हटा दो। तो देखो सिस्टर, किसी दिन सोचूंगी इसके बारे में। ठीक है, सारे बॉटल खाली थे उन्हें ले आई हूँ, बर्तन पानी भरने वाले खाली थे उन्हें ले आई हूँ। अब पूरे घर में लगा लूँ जल्दी से पोछा। क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत फ्रेंड्स हम लेडीज़ों को पोछा लगाने में पड़ती है। लेके धीरे धीरे घिस घिस के साफ़ करना। निरमा डाल लेती हूँ थोड़ा सा, जिससे चिकनाई ना रहे, क्योंकि बच्चे हैं अचार भी खाते हैं नीचे फेंक देते हैं, आम शिकल भी खाते हैं वो भी फेंक देते हैं, सब्जी वगैरह भी थोड़ी बहुत अड़ा देते हैं, गिरा देते हैं। बच्चों का काम ही है। तो पोछा लगाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तब जाके पूरे घर में पोछा लग पाता है। और एक बार ही दिन में लगाती हूँ मैं, अगले दिन फिर लगाती हूँ। मतलब ज़्यादा गंदगी ना हुई तो, फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो दोबारा लगाना ही पड़ता है। पूरे घर में पोछा लगाने के बाद आंगन धुल दूँगी वहाँ का, उसके बाद फिर यहाँ का धुलूँगी जहाँ बर्तन वगैरह धुलती हूँ। सच में कुछ लोग अपने घर को इतना साफ़ सुथरा रखते हैं, मैं उतना रख ही नहीं पाती हूँ। मैं कितना भी साफ़ करूँगी, कुछ देर में मेरा घर वैसे फिर गंदा हो जाता है, पता नहीं क्यों। और मेरे घर में पता नहीं कहाँ के कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं, मैं कितना भी फोल्ड करके रखूँ, साफ़ करके रखूँ, इकट्ठा हो ही जाते, कपड़े ही कपड़े दिखते हैं। देखिए, पूरा घर अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद अब लग जाती हूँ थोड़ा सा, मैंने कल चना में ढोरा लग रहा था। ढोरा आप लोग जानते होंगे शायद, जो लोग ना जानते हों, मैं नहीं जानती, बट बहुत सारी महिलाएं जानती होंगी। तो ढोरा लगने वाला था, थोड़ा सा मैंने चना रखा हुआ था, तो इसे मैं द्यूल बना लूँगी दाल चने की। और आज सुबह से लग रही है धूप तेज़ निकलेगी, मतलब तेज़ दिख रही है, इसलिए गेहूँ भी धुल डालूँगी, इसे भी धुलूँगी। ये सारी चीज़ें धुल के धूप में डाल दूँगी, जिससे सूख जाए। अभी बारिश का तो मौसम है, बट बारिश हो नहीं रही है। 2-3 दिन से हमारी तरफ बहुत विकराल धूप हो रही है, इसकी वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसे धुल के रखना है, कुछ देर ये भीगेगा, मतलब फूलेगा। जब चना थोड़ा सा फूल जाएगा, उसके बाद फिर मैं धूप में सुखाऊंगी इसे, जिससे हमारी दाल अच्छी हो। दाल का क्या काम होता है फ्रेंड्स, भगवान को चढ़ाना भी होता है। जैसे मंगलवार शनिवार जब मैं रामायण पढ़ती हूँ, तो उसमें भी लगता है तिल गुड़, मतलब चने की दाल और गुड़, तो वहाँ यूज हो जाता है। कभी कभार होता है चने की दाल खाने का भी मन हो जाता है, इसलिए दाल बना के रखती हूँ। जो हम बाहर से ख़रीद लेते हैं ना, चने की दाल, अरहर की दाल, कोई भी चीज़, तो वो उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और सौंधी नहीं आती है जितना हमारे घर वाली आती है। इसलिए इसका मैं दाल बना के रखूँगी। होगा शायद 1-1.5 किलो निकलेगी दाल, इससे ज़्यादा नहीं। और एक रील शॉर्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप लोगों तक भी पहुंचा होगा शायद, कि हस्बैंड कहता है कि तुम सज धज रही हो, घर का सारा काम पड़ा हुआ है गंदा, तुम अपने ऊपर ही सारा दिन लगा देती हो अपने सजने संवरने में, पता नहीं तुम्हें उससे क्या मिलता है। तो वो लेडी कहती है कि आप हमेशा कहते हो कि तुम करती ही क्या हो घर में, सारा दिन बैठी ही तो रहती हो। तो इसीलिए आज मैंने सोचा है कि मैं अपना सजावट कर लूँ। आराम तो मैं रोज़ करती हूँ, तो आज सिर्फ आराम कर लेती हूँ। इस रील को देख के आज मैं एकदम भावुक हो गई थी। सच में हम महिलाएं कितना
कुछ करती हैं अपने घर को सजाने संवारने के लिए। जेंट्स लोग तो कमाते हैं, जिम्मेदारियां होंगी, टेंशन होंगी, मानती हूँ, बट जितनी मेहनत, जितने स्ट्रगल हम लोग अपना घर चलाने में करते हैं शायद ही जेंट्स लोग समझ पाते होंगे। फिर भी वो लोग जब बाहर से आते हैं तो यही कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है। तो बहुत ये गंभीर सोचनीय बात है कि कैसे लोग कह देते हैं कि तुम करती ही क्या हो। एक दिन जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हम काम नहीं करते हैं, तो घर ऐसा लगता है जैसे घर में कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। फिर भी जेंट्स लोगों को कब समझ में आएगा, मैं सभी जेंट्सों को कहूँगी जो लोग नहीं समझते हैं, कब समझ में आएगा कि एक गृहिणी अगर घर में नहीं है तो आप बहुत कुछ कमा के भी अपना घर चला नहीं सकते हो। गृहिणी होती है, एक औरत घर की रानी होती है। औरत ही अपने घर को सजा संवार के रख सकती है, इसलिए उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। रील में तो मुझे लगता है कुछ सिखाने लायक बातें हैं, रील भी कुछ होती हैं, शॉर्ट भी कुछ ऐसे होते हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बारे में मैंने बात इसलिए करी है कि कब सब लोग समझेंगे, प्लीज़ एक दूसरे को समझिए। यहाँ पे मैं चने की दाल धुल चुकी हूँ, अब यहाँ पे साफ़ करके गेहूँ धुलूँगी। उसके बाद फिर देखिए गेहूँ धुल के रख दिया है मैंने, नहा ली हूँ। उसके बाद फिर भगवान जी के पास आ गए हूँ। गेहूं का पानी मर जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर उसे धूप में डालूंगी। चना भी वैसे ही रखा हुआ, उसको भी बाद में धूप में डालूंगी 1-2 घंटे बाद। यहाँ पूजा की पूरी सामग्री ले लूँ, मंदिर हो आऊँ, मंदिर हो के आऊँगी। उसके बाद फिर घर की पूजा पाठ करूँगी। यहाँ पे क्या है ना, आज मेरे पूजा के जितना भी सामान है पूजा का, उसमें चावल नहीं था डिब्बे में, ना चीनी थी, ना रेवड़ी थी, जो लाची दाना होता है, वो सारी सामग्री ख़त्म थी। उसी को मैं इकट्ठा कर रही हूँ। रोली भी ख़त्म थी। मैं भगवान भोलेनाथ को रोली ही लगाती हूँ, या तो अबीर सिंदूर उनमें हमें नहीं लगाना चाहिए। नीचे जो माता रानी का होता है शिवलिंग के नीचे, वहाँ हम लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग में हल्दी सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली है। मंदिर हो आई हूँ, उसके बाद फिर आ गई हूँ इधर। देखिए गेहूँ रखा हुआ है ऐसे। अब यहाँ पूजा करूँगी, तुलसी माँ को जल दूँगी और सूर्यदेव जी को पूजा पाठ करूँगी। देखिए कितनी ज़्यादा धूप है, 9:30 या 10 बज रहे होंगे, इतना टाइम हो गया धुलते साफ़ करते सब। ये कुछ हाल होता है, 11 बज जाएंगे शायद मुझे नाश्ता करने में। ये बात मैं कोई परेशान नहीं हूँ कि मैं इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। यहाँ देखिए पूजा मेरी हो रही है। परेशान मैं एक सोच डेवलप करना चाहती हूँ, लोगों के जो माइंड में थिंक बसी हुई है, एक सोच है ना कि नहीं लेडीज़ें तो कुछ करती नहीं, बस घर में बैठे बैठे इधर उधर करती रहती हैं। उनकी सोच बदलने की कोशिश मैं किया करती हूँ। और मेरा घर है, मैं चाहूँ तो 4 बजे उठ जाऊँ, 4 बजे काम करके 5 बजे नाश्ता कर लूँ। ये बातें नहीं हैं, इतना दबाव नहीं मुझ में कि किसी के प्रेशर में मैं हूँ, नहीं। लेकिन एक सोच में बदलना चाहते हैं लोगों की, कि एक थिंक उनकी बदले। उनको ये भी समझ में आए कि जितने इम्पॉर्टेंट हैं पर उतनी इम्पॉर्टेंट लेडीज़ें भी हैं। नहला चुकी हूँ, अब आराम से यहाँ पे पूजा करूँगी। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। काश फिर से वही राम राज आ जाता, भोलेनाथ, काश। देखिए यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, और ज़्यादा ब्लॉग में मैं सोचती हूँ न डालूँ, यही पूजा रूटीन मेरा हो जाएगा। उसके बाद फिर ये गेहूँ मैं सुखाती रहूँगी, ब्लॉग भी मेरा लंबा हो जाएगा। अभी पूड़ियाँ भी नहीं हैं, आटा मतलब गूंधा रखा हुआ है, पूड़ियाँ मुझे तलनी पड़ेगी। अपने लिए थोड़ा सा पना बनाऊंगी, हस्बैंड भी अभी घर में हैं तो उनके लिए भी बनाऊंगी। उसके बाद फिर कहीं मैं खाऊंगी। ये देखिए पूड़ियाँ मैंने निकाल ली है, पना बना ली हूँ, सब्जी ऑलरेडी बनी हुई थी, अचार है। तो मैं अभी करने जा रही हूँ नाश्ता। बज रहे हैं 11। मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप आप सब मेरी फीलिंग समझ पा रहे होंगे। बाय बाय, थैंक यू।